हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो इक्वी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उस पे बेसिकली जो दो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स मैंने आपको बोला भी था कि उनसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इक्वी कॉन्टिन्यूअस जो फैमिली ऑफ फंक्शंस की अगर मैं बात बोलूँ तो गेट 2021 का ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। क्या बोल रहा है? लेट एफ एन क्लोज इंटरवल 0 to 10 टू आर। तो अल्टीमेट ये क्या बोल रहा है कि ये एक फैमिली ऑफ फंक्शंस को कंसीडर कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से 10 पे। ठीक है ना, ऑफकोर्स ये रियल वैल्यूड फैमिली है। अब ये जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है? एफ एन एक्स इजकल टू एन एक्स क्यूब e to the power minus nx for n is equal to 1 2 3। ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। तो आप ये सीधी सी बात है, ये अगर ऐसे देखें आप तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को कंसीडर कर रहा है। ठीक है ना, तो शॉर्ट में हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। अब इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पे स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिया है बेस्ड ऑन दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। पहला क्या बोल रहा है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है ना, या मैं यूं बोलूं फैमिली ऑफ फंक्शंस इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस। देखिए, इक्वी कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस। फिर उसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को लेके सीरीज ऑफ फंक्शंस बनाया और बोल रहा है इट डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन दिस। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, बस ये दो स्टेटमेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, दूसरा पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, तीसरा P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू, एंड लास्ट जो है बोथ P एंड Q आर फॉल्स। अब देखिए, आपको फैमिली ऑफ फंक्शंस दिया और बोल रहा है पहला जो स्टेटमेंट P है कि ये इक्वी कॉन्टिन्यूअस है। मैंने आपको सीधा सीधा जो लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको डेफिनेशन बताया था और उसके बाद इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली का और ये जो दो थ्योरम्स, तो देखिए मैंने जब बताया था तो आपको बोला भी था कि ये कोई थ्योरम जो है गेट 2021 का जो क्वेश्चन है उस पर लगेगा। क्वेश्चन इस थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार फिर से देखिए, लेट एक्स डी बी ए कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। और ये जो है ऐसे अगर मैं बोलूँ तो अल्टीमेट फैमिली ऑफ फंक्शंस है और ऑफकोर्स ये कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस है रियल वैल्यूड ऑन एक्स। और स्टेटमेंट क्या था कि अगर ऐसा है तो ये सीक्वेंस जो फैमिली बोल रहा हूँ मतलब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है अगर यूनिफॉर्म कन्वर्ज करते हैं इस एक्स पे तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस होगी ऑन एक्स। ठीक है ना, बस हमें बस क्या दिखा देना है कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं तो इस क्वेश्चन में हमें बस यही दिखा देना है। यहाँ पे अगर ऐसे आप देखें तो x जो वहां पे था क्लोज इंटरवल 0 to 10, और आपको पता है बाय हिंग-बोरेल थ्योरम क्योंकि ये इंटरवल क्लोज और बाउंडेड है तो इस यूजुअल मेट्रिक स्पेस अगर आप लेंगे तो इसका ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट सबसेट होता है। और कॉम्पैक्टनेस जो कि क्या है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है, हमने सीखा भी था टोपोलॉजी में भी। तो ये अल्टीमेट क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट एज अ मेट्रिक स्पेस, सब स्पेस अगर कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्पैक्ट है। तो जो थ्योरम का स्टेटमेंट था वो सेटिस्फाइड होता है, एक्स कॉम्पैक्ट हो गया। अब ये जो है फैमिली ऑफ फंक्शंस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, इसको मैं दिखा दूं कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है इस इंटरवल में तो बस ये इक्वी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। तो हमें अल्टीमेट दिखाना क्या है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए आपको सारे इंफॉर्मेशन पता है, आप किए भी होंगे। चलिए इसको करते हैं। सो जनरली सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए
एमन टेस्ट हम यूज करते हैं। ठीक है ना, क्या था एमन टेस्ट, बस मैं ओरली एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया हुआ है किसी इंटरवल ए बी में, ठीक है ना, तो जो एमन होता है वो क्या होता है, सुप्रीमम ओवर, ये क्या है, सारे एक्स लेते हैं ना इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में सुप्रीमम मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, जहां पे ये एफ एक्स क्या होता है, इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट होती है ना, ऐसे में बोलो तो पॉइंट वाइज लिमिट। ठीक है, तो चलिए अब ये अगर एम एन हो जाता है तो स्टेटमेंट ये है एम एन टेस्ट का कि ये सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस एफ एन, ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन जो भी इंटरवल दिया है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ, ये जो एम एन निकाला है ना, इसका लिमिट जो है ना एन टेंस टू इंफिनिटी एम एन, ये क्या हो जाए, जीरो। यही है एम एन टेस्ट, यही तो एम एन टेस्ट था। ठीक है ना, चलिए तो हमें दिखाना क्या है यहाँ पे कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ना, ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है, तो एम एन टेस्ट से हमें यही दिखाना। ठीक, और जैसे ही हम दिखा दिए कि यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है, तो ये सीक्वेंस ऑफ फैमिली जो है वो क्या कर जाएगी, सॉरी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है या फैमिली ऑफ फंक्शन जो है वो इक्वी कॉन्टिन्यूस हो जाएगी क्लोज इंटरवल 0-10 में। चलिए, अब हमें एम एन टेस्ट लगाना है, तो सबसे पहले तो ये लिमिट निकालें, लिमिट क्या होगा। तो चलिए मैं ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ना, इसकी जरा लिमिट निकालता हूँ। तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, अब यहाँ पे एन एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एन एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन एक्स क्यूब अपॉन ई टू द पावर एन एक्स। किस इंटरवल में बात कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल 0 to 10। तो चलिए जब x इजकल टू आप 0 लेंगे, इस इंटरवल की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे x इजकल टू 0 रखेंगे तो सीधी सी बात है ये 0 हो जाएगा ना, तो फिर इस केस में ये लिमिट जो है मेरी 0 आ जाएगी। तो x इजकल टू 0, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, ये मेरा क्या हो जाएगा, 0। अब मैं x को पॉजिटिव मतलब इस इंटरवल में लेता हूँ, ठीक है ना, इस इंटरवल में, उस केस में लिमिट क्या होगी, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, मतलब ये एन एक्स क्यूब अपॉन ई टू द पावर एन एक्स। अब देखिए मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इस केस में ये लिमिट का जो फॉर्म आएगा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आ गया। एल हॉस्पिटल लगा दीजिए आप, बहुत सारे तरीका है लिमिट निकालने का, तो यहाँ से एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो एक्स क्यूब अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स ई टू द पावर एन एक्स। प्लीज चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, कैलकुलेशन ये आपकी ड्यूटी है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एन एक्स, प्लीज चेक करिएगा, ये आपकी ड्यूटी है फ्रेंड्स, आप इसको कैलकुलेशन चेक करिएगा। क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो फाइनली यहाँ से हमें क्या मिला, ये पॉइंट वाइज लिमिट जो है इस सीक्वेंस का, ये क्या आ रहा है, 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 10। तो एफ एक्स मेरा क्या आ गया, दिस। अब चलिए चूंकि एम एन टेस्ट लगाना है तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट फॉर एग्जाम्पल वाई एक्स एज्यूम कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वाई एक्स दिस इज इक्वल टू मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ना। अभी हम ये सुप्रीमम एम एन होता है तो पहले इसी का, तो सुप्रीमम मतलब क्या, हमें अगर सुप्रीमम ही निकालना है तो मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं ना, आप किए होंगे। तो अल्टीमेट चूंकि ये 0 है तो ये हो जाएगा मॉड एन एक्स क्यूब अपॉन ई टू द पावर एन एक्स माइनस 0। अब ध्यान दीजिए
क्योंकि एन भी नेचुरल नंबर, एक्स भी जो मैं ले रहा हूँ वो अल्टीमेट यहाँ से अगर आप देखें तो पॉजिटिव है या फिर जीरो है, दैट मीन्स मॉडुलस का कोई मतलब नहीं हुआ। एन एक्स क्यूब अपॉन ई टू द पावर एन एक्स। अब मुझे ये जो एम एन निकालना है, ये मॉड ऑफ दिस, इसका सुप्रीमम, तो अल्टीमेट इतने को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, वाई एक्स। फॉर एग्जाम्पल हमें चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है, सुप्रीमम ना, ओवर एक्स सुप्रीमम निकालना है, तो मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से अब डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, मैं कैलकुलेट किया था, फिर भी आप एक बार चेक करिएगा क्या होता था। डिनोमिनेटर इसका डी बाई डी एक्स तो हो जाएगा 3n x² माइनस नूमरेटर और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा n ई टू द पावर एन एक्स अपॉन ई टू द पावर एन एक्स का होल स्क्वायर। चलिए मैं इतना ही लिखता हूँ। मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको क्या होना चाहिए, जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से कुछ कॉमन भी आएगा, ऊपर न्यूमरेटर में क्या कॉमन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जो आपका कॉमन आएगा वो एन है और x², ठीक है ना, ये प्लीज आप चेक करिए। तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो मेरा आ रहा है n x², फिर e टू द पावर nx, इतना कॉमन आ रहा है। अंदर यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 3, प्लीज चेक करिएगा 3, और यहाँ से बच जाएगा माइनस, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्योंकि देखिए n और e टू द पावर nx हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए एक्सपोनेंशियल की अगर बात बोले, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ से आप देखिए, ठीक है ना, तो ये 0,1, तो एक्सपोनेंशियल जो है आपका हमेशा जो है ये 0,1 है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अल्टीमेट यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज है, x² इजकल टू 0 या तो ये 0। तो यहाँ से जब x² इजकल टू 0 मतलब x इजकल टू 0, और यहाँ से आपका आ जाएगा जब इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/n, प्लीज चेक करिएगा। ठीक, अब मैं यही से मैक्सिमम मिनिमा के लिए अगेन d2y/dx² आप कैलकुलेट करिएगा और इसी को करेंगे और देखते हैं। आप इसको करिएगा, मैं किया हूँ, अब इस पे मैं बचना नहीं चाहता हूँ, आगे कैलकुलेशन में थोड़ा समय जाएगा। इसको फिर से करेंगे ना, तो आप देखिएगा इधर x² उसी टर्म में आएगा, यहाँ x³ है, मतलब इधर वाला टर्म बड़ा होगा। जब x इजकल टू ये रखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा एट x इजकल टू 3/n, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए mn, जो यहाँ पे mn आप लिखते हैं ना थ्योरी में, mn ये सुप्रीमम, ये सुप्रीमम मतलब इसकी वैल्यू, सुप्रीमम वैल्यू, तो x की जगह ये रख देंगे कहाँ पे, जो मेरा एक्चुअल ये एक्सप्रेशन जो आएगा, ये एक्सप्रेशन में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हूँ जिसको मैं y यहाँ पे, तो बस यहीं पे रख दीजिए x इजकल टू 3/n, तो यहाँ पे n हो जाएगा, x की जगह 3/n रखेंगे। चलिए मैं एक बार प्रॉपर कर देता हूँ, 3/n होल क्यूब अपॉन e टू द पावर n, और x की जगह अगेन 3/n आप रख दीजिए। तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा, n इंटू 3³ मतलब 27 अपॉन n³ डिवाइडेड बाई, यहाँ से 3 से कैंसिल, एक बार आप कैलकुलेशन चेक करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आ जाएगा 27 और ये e³, ये देखिए n है, ये n³ नीचे है तो 1/n²। तो mn मेरा जो है ये आया, इसको आप रखिए क्योंकि इस ऑप्शन क्यू में भी, मतलब स्टेटमेंट क्यू में भी इसका यूज होना है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 लिख दिया। अब चलिए लिमिट लगा दीजिए, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी mn, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 27/e³, 1/n², दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये लिमिट 0 आ गई तो mn टेस्ट अभी मैंने आपको बताया था, अगर ये लिमिट 0 आती है, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट होता है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है। सो दिस विल इंप्लाई जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है दिस इज यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट।
ठीक है ना। और अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गई तो जो हमने थ्योरम किया था, ध्यान दीजिए मैंने आपको बताया भी था, जो ये थ्योरम किया है आपने, इस थ्योरम से ये जो फैमिली ऑफ फंक्शंस या सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो यूनिफॉर्मली, सॉरी क्या हो जाएगी, इक्वी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी ऑन एक्स। तो यहाँ से दिस विल इम्प्लाई दिस sequence of functions is equi-continuous on x। यहाँ पे क्या लिया है आपने, 0 से 10 दिस, तो इक्वी कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे स्टेटमेंट यही दिया है, मतलब स्टेटमेंट p जो है मेरा ट्रू होता है, तो दिस विल इम्प्लाई स्टेटमेंट p इज ट्रू। फिर से फ्रेंड्स कैलकुलेशन आपको चेक करना है, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गलत होता है, मेरा मोटिव क्या है, कॉन्सेप्ट बताना आपको। चलिए एनीवेज, यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया था डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 से 10। स्टेटमेंट पी यही पूछ रहा था कि क्या ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है वो इक्वी कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल में। तो हमने जो थ्योरम पढ़ा था, अगर मैं दिखा दूं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ना इस इंटरवल में यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है, तो ये इक्वी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी इस इंटरवल में। उसके लिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पे जनरली या तो हम डेफिनेशन से जाते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, या फिर एमएन टेस्ट लगाते हैं। तो हम यहाँ पे एमएन टेस्ट लगा दिए, आपका होमवर्क होगा, आप बाय डेफिनेशन भी जाके ये जो सीक्वेंस है इसको आप दिखाएंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जो mn होता है वो ये होता है, सबसे पहले हम पॉइंट वाइज लिमिट निकालें जिसको हम fx बोलते हैं, वो 0 आ गया। हमें ये जो है ना मॉड fn x माइनस fx की सुप्रीमम वैल्यू निकालना होता है ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, और यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, mn। तो mn टेस्ट बोलता है कि अगर इसकी लिमिट mn की लिमिट 0 हो जाए तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर जाती है इस इंटरवल ए बी में। अब यहाँ पे इंटरवल ए बी क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से 10। चलिए, तो हमने इसको निकाला और देखा कि जो मेरा mn आ रहा है वो ये है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, mn ये मेरा है, ठीक है ना। अब mn मेरा ये आ गया, तो इसकी लिमिट लगाया मैंने n टेंस टू इन्फिनिटी 0 और 0 आ गया, तो mn टेस्ट से जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है इन क्लोज इंटरवल 0 से 10। और अगर ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर गई तो उस थ्योरम से ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है इक्वी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी क्लोज इंटरवल 0 1। तो स्टेटमेंट पी मेरा जो है ट्रू हुआ। अब आते हैं स्टेटमेंट क्यू के लिए। आपको क्या किया, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया था ना, ठीक है ना, उसी के करस्पॉन्डिंग ये सीरीज ऑफ फंक्शंस इसने कंसीडर किया। चलिए यहाँ पे आते हैं, और बोला है कि ये कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी क्लोज इंटरवल 0 से 10 में। अब अगेन सीरीज ऑफ फंक्शंस के लिए बहुत सारे टेस्ट्स हैं, लेकिन हम वायस्ट्रास एम टेस्ट पे फोकस करेंगे। क्या, वायस्ट्रास एम टेस्ट। इसमें क्या बोलता है वायस्ट्रास एम टेस्ट, एक बार रिकॉल करता हूं। अगर एक सीरीज ऑफ फंक्शंस दी हुई है, ठीक है ना, सच दैट कि एफ एन एक्स या एफ एन भी मैं बोलूं, इसका मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लीजिए एम, ठीक है ना। एन भी कुछ बुक्स में लिखते हैं, मैं एम लिखता हूं, चलिए एम एन ही लिख दिया। फॉर एवरी एन और फॉर एवरी एक्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, जहां पे ये सीक्वेंस होती है पॉजिटिव कांस्टेंट की सीक्वेंस होती है, सॉरी सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, जैसे ये एम एन जो है वो जो है पॉजिटिव रियल कांस्टेंट है, तो अगर ये सीरीज पॉजिटिव रियल कांस्टेंट की ये जो सीरीज होती है, अगर ये कन्वर्ज करती है ना, तो ये जो मेरी ओरिजिनल सीरीज ऑफ फंक्शंस है ये भी क्या करती है, यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर जाती है गिवन इंटरवल में। फिर से वायस्ट्रास एम टेस्ट क्या बोलता है, अगर सीरीज ऑफ फंक्शंस एक दिया है किसी इंटरवल ए बी में, मान लीजिए क्लोज इंटरवल ए बी में, तो अगर मुझे एक पॉजिटिव कांस्टेंट की ये सीरीज मिल जाए, सीरीज एम एन, सच दैट मॉड ऑफ एफ एन एक्स, मतलब ये जो सीरीज का हर एक टर्म इज लेस देन और इक्वल टू एम एन,
फॉर एवरी n और फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो उस केस में वाइस्ट्रास एम टेस्ट ये बोलता है कि अगर ये पॉजिटिव कांस्टेंट वाली सीरीज कन्वर्ज कर जाती है तो ये मेरी सीरीज ऑफ फंक्शंस जो है ना उस इंटरवल में यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है। अब देखिए मैंने जो इक्वेशन 1 लिखा था जानबूझ के, ये mn था क्या, जरा ध्यान दीजिए। mn मेरा इसको मैंने कहीं ना कहीं जरूर लिखा था, नहीं अगर लिखा है तो mn देखिए यही है ना, mn इसकी सुप्रीमम वैल्यू। अल्टीमेट इसको जब मैंने कैलकुलेट किया fnx माइनस fx तो अल्टीमेट यही आया ना, ये देखिए ये। तो ये जो mn आप निकाले हैं वो अल्टीमेट यही है ना, ये जो ऐसे में बोलो ना फंक्शंस है ना इन्हीं का, या मैं यूं बोलूं fnx की सुप्रीमम वैल्यू है ये, यही ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ईच fn जो है वो इससे लेस देन और इक्वल टू होगा। ठीक, तो यहां पे चलिए फ्रॉम वन सिंस मॉड fnx, ठीक है ना, सुप्रीमम वैल्यू मैंने ये निकाला है, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 27 बाई ई क्यूब 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो mn है, ठीक है ना, वो ये हो जाता है। तो अब अगर ये सीरीज की मैं बात बोलूँ पॉजिटिव कांस्टेंट रियल कांस्टेंट्स की, ये 27 बाई ई क्यूब 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब देखिए पी टेस्ट से ये कन्वर्ज करती है, तो दिस विल इम्प्लाई ये जो सीरीज है इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट। तो अगर ये कन्वर्ज कर जाती है सो बाई वाइस्ट्रास, तो बाई वाइस्ट्रास एम टेस्ट जो मेरी सीरीज ऑफ फंक्शंस है ना, दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन जो मेरा इंटरवल दिया था क्लोज इंटरवल 0 to 10, इस इंटरवल में ये सीरीज ऑफ फंक्शंस जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। और स्टेटमेंट क्यू क्या दिया है, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, मतलब स्टेटमेंट क्यू जो है वो फॉल्स है। दिस विल इंप्लाई स्टेटमेंट क्यू इज फॉल्स, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट क्यू इज फॉल्स। अब बस ऑप्शन पे आ जाइए। पहला ऑप्शन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, गलत। पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, बिल्कुल सही। पी इज फॉल्स क्यू इज ट्रू, ये गलत। और बोथ फॉल्स, ये गलत। तो ऑप्शन बी मेरा सही हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से दो चीजें आपका रिवीजन हो गया, सीक्वेंस और सीरीज ऑफ फंक्शंस का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और उसके साथ साथ मेरा जो मेन मोटिव था इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली को डिस्कस करना, तो ये भी आपका रिवीजन हो गया। देखिए जो हमने थ्योरम बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन था। मेरा बेस्ट पॉसिबल एफर्ट था आपको इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली को एक्सप्लेन करना विद दिस एग्जांपल। रही बात बीच में जो कैलकुलेशंस है ना, तो इन कैलकुलेशंस को एक बार फिर से आप चेक करिएगा। मैंने पूरी कोशिश किया कहीं से एरर ना हो, बट फिर भी अगर कहीं पे एरर है तो उसको आप करिए। दूसरी चीज कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने का, चाहे सीरीज हो या सीक्वेंस हो, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, बाय डिफिनीशन आप जाके करते हैं, उसको छोड़ना नहीं है। तो मेरा होमवर्क होगा ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को मैं mn टेस्ट से किया, और सीरीज को मैंने दिखाया वाइस्ट्रास एम टेस्ट से। लेकिन आपका होमवर्क होगा बाय डेफिनेशन भी जाके इसको टेस्ट करिए, या फिर और जो रिजल्ट्स या थ्योरम्स है, जो टूल्स है, उनसे आप जाके करने की कोशिश करिएगा। मेरा जो मोटिव था इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली को एक्सप्लेन करना विद दिस एग्जांपल, होपफुली मैं मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो इस तरीके से आप इक्वी कॉन्टिन्यूअस जो फैमिली ऑफ फंक्शंस होते हैं उन क्वेश्चंस को ऐसे आप टैकल करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, आप देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, ये होमवर्क होगा, आप गेट 2022, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप देखिए अगेन, यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखें क्वेश्चन को, अगर ध्यान से पढ़ें तो सीक्वेंस ऑफ, यहाँ पे सॉरी एक फंक्शंस फैमिली ऑफ फंक्शंस दे दिया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है ना इज नॉट इक्वी कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस। ये जो है इक्वी कॉन्टिन्यूअस है इसमें, फिर इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड एंड हैज सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली ऑन दिस।
तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट लगेगा मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने डिस्कस किया था। ये देखिए, क्या अर्जेला एस्कोली थ्योरम, मैंने साफ साफ लिखा हुआ भी था, इसका एप्लीकेशन है वो, ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आ, अगर हो जाता है बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन के साथ आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और सबसे इम्पोर्टेंटली फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।